LIC की न्यू प्लान जीवन उत्सव जो कि 29 नवंबर 2023 को लॉन्च हो गई। लॉन्च होने के बाद से ही उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना जीवन उमंग के साथ किया जा रहा है, जो कि उसी तरह का एक और प्लान है। दोनों के बीच कंपैरिजन केवल LIC के एडवाइजर्स ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कस्टमर्स भी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि यह प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अतः फाइनटेक गाइड यहाँ पर जीवन उमंग और जीवन उत्सव के बीच एक तुलनात्मक जानकारी अपलोड कर रही है, जिससे कि आप जान सकें कि दोनों के बीच क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। यह आसान भाषा में, आसान शब्दों में और कुछ जनरल चीज़ों को लेकर कंपेयर किया गया है, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि दोनों ही होल लाइफ प्लान है और दोनों ही मनी बैक प्लान है। दोनों ही में मनी बैक प्राप्त होता है, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट प्रत्येक वर्ष आपको प्राप्त होता है। जीवन उमंग की एज लिमिट 0 से लेकर 55 साल तक है, यानी 0 उम्र वाले बच्चों को दी जा सकती है और मैक्सिमम 55 उम्र वाले लोगों को दी जा सकती है। वहीं जीवन उत्सव 0 से 65 ईयर्स तक के लोगों को दी जा सकती है। अब यहाँ 0 का अर्थ ये नहीं है कि कोई बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसके बाद आप फ़ौरन उसको पॉलिसी दे सकते हैं, बल्कि यहाँ आपको 90 डेज़ वेट करना होगा, यानी कि मिनिमम 90 डेज़ के बाद ही आप बच्चों को पॉलिसी दे सकते हैं। और PWB के साथ आप चाइल्ड प्लान के रूप में इनको सेल कर सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करते हैं। जीवन उमंग का मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का होता है, जबकि जीवन उत्सव का मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख का है। पेइंग टर्म की बात करते हैं। जीवन उमंग का प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी जितने दिनों आप प्रीमियम देते हैं उनको प्रीमियम पेइंग टर्म्स कहते हैं। तो प्रीमियम पेइंग टर्म जीवन उमंग में आपको चूज़ करना है। 4 ऑप्शंस उसमें होते हैं: 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स। 15, 20, 25, 30 ये 4 ऑप्शंस होते हैं। इसमें इतना आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जीवन उत्सव फ्लेक्सिबल टर्म है, इसमें 5 से लेकर 16 के बीच आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो प्रीमियम पेइंग टर्म जीवन उत्सव में थोड़ा कम होता है, लेकिन उसी तुलना में आपको प्रीमियम भी हाई देनी पड़ती है। लेकिन जीवन उमंग में फ़ौरन ही आपकी मनी बैक यानी पेंशन चालू हो जाती है, जबकि जीवन उत्सव में डिफरमेंट पीरियड होता है। उसके बाद ही आपकी पेंशन या आपकी सर्वाइवल बेनिफिट चालू होगी, मनी बैक आपकी उसके बाद मिलना शुरू होगी। दोनों ही प्लान में लोन और सरेंडर का ऑप्शन रहता है। 2 इयर्स पॉलिसी टर्म कंप्लीट करने के बाद आप पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं यदि आपको पैसों की आवश्यकता है, या फिर यदि आप किसी कारणवश नहीं चला पा रहे हैं पॉलिसी को तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें लोन और सरेंडर का ऑप्शन उपलब्ध है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो जीवन उमंग में मैच्योरिटी उपलब्ध है, जबकि जीवन उत्सव में मैच्योरिटी का ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जीवन उमंग में मैच्योरिटी 100 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगी, जबकि जीवन उत्सव में ये ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं जीवन उत्सव में, रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट, जबकि जीवन उमंग में किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको केवल एक ही ऑप्शन चूज़ करना होता है, रेगुलर इनकम बेनिफिट का, यानी जिसमें आपको पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट आपको मिलती रहेगी होल लाइफ, और 100 ईयर्स पर आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन जीवन उत्सव में आप 2 ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट। एक में आपको पेंशन मिलेगी, दूसरे में आपको 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती रहेगी और वो अमाउंट आपकी इंक्रीज होती रहेगी। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इंश्योरेंस कवरेज की। जीवन उमंग में आपका इंश्योरेंस इंक्रीजिंग अवस्था में होता है, यानी प्रत्येक वर्ष उसका जो इंश्योरेंस कवरेज है, यानी जो बीमा है, वो बढ़ता रहता है। और जितनी अधिक एज के बाद पॉलिसी होल्डर डेथ करता है तो उसके नॉमिनी को उतनी हायर अमाउंट प्राप्त होती है। जबकि जीवन उत्सव में जो इंश्योरेंस कवरेज है वो फिक्स होता है, वो डेथ बेनिफिट, वो इंश्योरेंस कवरेज फ्लैट रहता है, फिक्स रहता है। अब बात करते हैं जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलती है, यानी जो पेंशन मिलती है या जिसको आप मनी बैक भी कह सकते हैं, वो प्राप्त होता है, वो दोनों में कितना प्राप्त होता है। जीवन उमंग में 8% ऑफ सम एश्योर्ड ये होल लाइफ प्राप्त होता है, जबकि जीवन उत्सव में थोड़ा अधिक प्राप्त होता है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड ये होल लाइफ प्राप्त होता है। चूंकि दोनों ही सर्वाइवल बेनिफिट है, एसबी है, जो कि पेंशन नहीं है, इसको आप हम पेंशन के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रेगुलर इनकम मिलती है, इसलिए आप इसको पेंशन कह सकते हैं। बिल्कुल ये पेंशन है, लेकिन चूंकि ये सर्वाइवल बेनिफिट है LIC की भाषा में, और इस कारण ये टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट का जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं, चाहे वो LIC में हो या बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं भी हो, उस पर टैक्स कैलकुलेट होती है, टैक्स लगती है इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। लेकिन सर्वाइवल बेनिफिट पर या SB पर टैक्स नहीं लगती है, तो इस कारण ये टैक्स फ्री इनकम होता है, और होल लाइफ ये दोनों ही प्लान में आपको टैक्स फ्री इनकम प्राप्त होता है।
चूंकि जीवन उत्सव में 10% ऑफ सम एश्योर्ड मनी बैक प्राप्त होता है, यानी पेंशन प्राप्त होता है, जबकि जीवन उमंग में 8% प्राप्त होता है। यानी कि जीवन उत्सव में थोड़ा अधिक प्राप्त होता है, लेकिन उसमें इंश्योरेंस कवरेज फ्लैट होता है, फिक्स होता है होल लाइफ। जबकि जीवन उमंग में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि इसमें जो इंश्योरेंस कवरेज है, बीमा है, वो बढ़ता रहता है समय के साथ, और जितनी अधिक उम्र में पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो नॉमिनी को उतना अधिक प्राप्त होता है। साथ ही एक और बेनिफिट होती है जीवन उमंग में कि इसमें 100 ईयर्स तक यदि पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो उसको मैच्योरिटी भी प्राप्त होती है। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। यदि 30 ईयर्स एज का कोई व्यक्ति जीवन उत्सव प्लान लेता है, 10 लाख सम एश्योर्ड लेता है, 5 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म रखता है, तो उसको ईयरली प्रीमियम 2,21,600 रुपये देने होंगे। यानी टोटल 5 ईयर्स में वो जमा होगा उसका 11,37,916 रुपये। 41 वर्ष यानी 5 वर्ष वेटिंग पीरियड होता है, डिफरमेंट पीरियड होता है, और 11वें वर्ष से जब उसकी उम्र 41 हो जाएगी तो 41 एज से लेकर 99 एज तक उसको 1 लाख रुपए करके प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जब तक वो जीवित रहेगा तब तक मिलेगा। और इसी प्रकार का यदि कोई उमंग प्लान कोई लेता है जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स रखता है, तो 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद फौरन ही उसको उसकी पेंशन चालू हो जाएगी। उसका प्रीमियम लगेगा 78,544 रुपये ईयरली। 30 ईयर्स यदि एज है तो उसकी ईयरली प्रीमियम आएगी 78,544। तो इस प्रकार से 12 लाख रुपए उसके डिपॉजिट होंगे 15 ईयर्स में। उसके बाद फ़ौरन ही उसकी पेंशन चालू हो जाएगी 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, और 8% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का 8% 80,000 रुपये करके उसकी पेंशन भी चालू हो जाएगी, जो कि प्रत्येक वर्ष उसको होल लाइफ मिलेगी। और यदि वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है तो फिर अंत में उसको 85,40,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट भी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जीवन उमंग और जीवन उत्सव को आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन बेस्ट है। हर व्यक्ति की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीवन उमंग या जीवन उत्सव चूज कर सकते हैं। उम्मीद है ये इजी कंपैरिजन आपको समझ में आई होगी। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड टीम की तरफ से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू एंड बी हैप्पी।